सुप्रभात बच्चों। आज जो टॉपिक हम कक्षा 12 की वर्चुअल क्लास में भौतिक विज्ञान में पढ़ने वाले हैं वो है एम्पेयर का परिपथीय नियम, मतलब एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है और इसके अनुसार ये स्टेटमेंट अच्छे ध्यान से पढ़िएगा। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, मतलब B डॉट dl का हम क्लोज सरफेस में लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, और dl मतलब जो भी हम उसका लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, अवयव लेंगे, तो उसका अगर क्लोज्ड सरफेस, ये जो बंद है इसका मतलब क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे पथ पर, तो ये I धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, म्यू नॉट आप जानते हो किसे कहते हैं। तो B डॉट dl इंटीग्रेशन फॉर द होल सरफेस, B डॉट dl का समाकलन पूरे बंद क्षेत्र के लिए क्या होगा, म्यू नॉट I। तो अगर मान लीजिए ये आपकी एक धारा जो है बह रही है, मान लीजिए y डैश में I करंट बह रही है तार में, और r दूरी पर एक वृत्तीय पथ जिसका केंद्र जो है तार पर स्थित O पर है। तो इस पे अगर बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें जो है प्रूफ करना है कि इसके लिए जो बंद परिपथ में B डॉट dl होगा म्यू नॉट I के बराबर होगा। ठीक, अब हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो ये एक y डैश एक तार है जिसमें I धारा बह रही है। इसी तार को सेंटर मान के O पर ये पॉइंट P लिया है जिसमें छोटा सा अवयव मैंने dl माना है, और इस पर एक स्पर्श रेखा खींची है जो मुझे dv मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। ठीक है, और इस पूरे इसकी लंबाई कितनी होगी, 2πr होगी। इसकी उत्पत्ति करके देखते हैं कि माना कागज़ के तल के लंबवत एक धारावाही तार y डैश है। तार में प्रवाहित धारा जो है वो I बह रही है। माना तार से r दूरी पर वृत्तीय पथ है। ठीक है, आपको वृत्तीय पथ दिख रहा होगा चित्र में, जिसका केंद्र तार पर स्थित किसी बिंदु O पर है। ठीक है, केंद्र तार पर स्थित किसी बिंदु O पर है। अब r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का हमने पढ़ा है कितना होता है। हमने ये आपको होमवर्क में भी दिया था बच्चों, आप लोगों ने इसको ज़रूर अपनी कॉपी में निकाला होगा। उसका मान जो है वो आता है B = म्यू नॉट 4π ब्रैकेट में 2πI। ये एक फेरे के लिए है। ठीक है, n फेरे के लिए n बार हो जाता है, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक, अब बिंदु O से वृत्तीय पथ की सभी बिंदुएं समान दूरी पर हैं। यहाँ से ये दूरी भी बराबर, ये दूरी भी बराबर, ये दूरी भी बराबर, ये दूरी भी बराबर, हर जगह समान दूरी पर है। अतः वृत्तीय पथ की सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, चाहे मैं कहीं भी निकालूंगी कि दूरी ही इनकी एक जैसी है, तथा इनकी दिशा वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। जैसे कि P पर मैंने अगर दिशा निकालनी है तो यहाँ मैंने स्पर्श रेखा खींची, अगर इस P को मैं यहाँ मानूंगी तो यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचूंगी, इसको यहाँ मानूंगी तो यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचूंगी। स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट में यहाँ खींचूंगी। इसके फलस्वरूप वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B तथा तार का सूक्ष्म अवयव dl समान दिशा में होगा, एक ही दिशा में होगा। अतः B डॉट dl क्या होगा, B dl cos 0। क्यों, क्योंकि dl और B का क्षेत्रफल भी आपका ऐसे ही जा रहा है और आपका जो अवयव है उसकी दिशा भी ऐसे ही जा रही है। देखो इसमें दिखाया भी गया है, चित्र में देखिए, ये dv और ये dl, स्मॉल एलिमेंट dl की जो दिशा है dv की वही दिशा है। तो B डॉट dl क्या होगा, B dl डॉट में डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा, एंगल कितना है बीच में 0, तो cos 0। अब चूँकि B अपने आप में कंप्लीट है, इसको बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन हम किसका करेंगे, dl का करेंगे। तो हमने
डीएल का यहाँ पर समाकलन करना है। ठीक है, अब बी का मान कितना आया, बी हमको पता है ये किसी भी गोलीय पथ के लिए म्यू नॉट 4π2I/r होता है। ये मैंने जब आपको होमवर्क दिया था हमने उसी में इसको निकाल लिया था। ठीक है, इनटू अब डीएल क्या है, ये छोटा सा अब मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स को अगर मैं आपस में पूरे गोले का मिला दूंगी तो इसका पेरीमीटर बन जाएगा। तो यहाँ मैंने उसका पेरीमीटर लिख लिया। पेरीमीटर कितना आया, 2πr। ठीक है, और बी की वैल्यू तो ये हमने बताई, ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख दी। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो बी डॉट डी एल किसके बराबर आएगा, आप ध्यान से देखें। देखिए इस वाले में म्यू नॉट है, ठीक है, 4 से ये 2 कटा, ये 2 कटा, ठीक, पाई से पाई कटा, आर से आर कटा, बचा आई और म्यू नॉट। तो किसके बराबर आ गया, यह आ गया बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई। अर्थात बी डॉट डी एल जो है वो पूरे परिपथ के लिए अगर मैं समाकलन करूं तो म्यू नॉट आई के बराबर होता है। यही एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। ठीक है, इसी लॉ को अगर हम इंग्लिश में लेना चाहें, इंग्लिश में ये क्या कहता है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ एनालॉगी, मतलब ये गॉस के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के समकक्ष आप इसे मान सकते हो। बस वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए है और ये मैग्नेटिज्म के लिए है। स्टेट्स दैट the line integral of the magnetic field B around any closed path is equal to mu naught times the net current I threading through the area enclosed by the path। मतलब B डॉट डी एल जो है वो कितना है, म्यू नॉट आई के बराबर है। यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस जिसे हम कहते हैं। और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज़ ट्रू फॉर एनी असेंबली ऑफ करेंट एंड फॉर एनी क्लोज पाथ, मतलब किसी भी बंद पथ के लिए, क्लोज जो है पाथ के लिए ये ट्रू होगा। एम्पियर्स लॉ कैन बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव टू बायोट-सावर्त लॉ टू कैलकुलेट मोर इजीली द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। इससे ज़्यादा इजीली ये निकल जाता है और अच्छे से आपको रिज़ल्ट भी देता है, ये इजी है निकालना। अब इसी से जो सबसे पहली चीज़ हम निकालेंगे वो है इसका अनुप्रयोग, वो है अनंत लंबाई की ऋजुरेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये आपको एक लार्ज करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर दिया है एट पॉइंट पी, बिंदु पी आर दूरी पर है, त्रिज्या से इसके बना लिया है हमने। पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ छोटा सा एलिमेंट मांगेंगे डी एल और बी की दिशा एक जैसी है, वही कंडीशन है जो भी हमने पीछे देखी थी। तो इसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि अनंत लंबाई का एक विद्युतवाही सीधा तार है, तार में प्रवाहित धारा आई है, तार से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु पी से होकर आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ पर स्थित है, वही कंडीशन लगा दी। सममिति के आधार पर इस वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान है, क्योंकि हर जगह इसकी दूरी आर तो एक पॉइंट में निकालूंगी वो एवरीवेयर वो सेम आएगा। तथा यह पथ के किसी दिए गए बिंदु पी पर वृत्त के सूक्ष्म अगर मैं डी एल ले लूँ अवयव को की दिशा में होगा। अतः एम्पियर के नियम के अनुसार बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटीग्रेशन फॉर द होल सरफेस, मतलब समाकलन करेंगे पूरे बंद परिपथ के लिए तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई के बराबर होगा। अब इसमें डॉट की जगह क्या लगाएंगे, ये डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ कॉस लगेगा। कॉस क्या है, दोनों के बीच में आप कोण देख सकते हैं, शून्य का कोण है, तो ये कॉस 0 हो जाएगा और इसके बराबर आया। कॉस 0 होता है 1, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपका आया। डीएल कितना होगा, अभी जैसे हमने किया था छोटे छोटे डीएल्स को जोड़ेंगे तो देखिए पूरे सर्कल का आपका पेरीमीटर बन जाएगा। तो हमने पेरीमीटर लगाया, बी डॉट 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी कितना होगा, म्यू नॉट आई बटे 2πr। तो ये मेरे लिए उसका निकल कर आ गया। ठीक है, ये उसका जो है बी का है, कब
जब हम अनंत लंबाई की ऋजुरेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना चाहते हैं। अगर मैं इसको इंग्लिश में देखना चाहूँ तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर, इसमें भी यू विल यूज़ एम्पियर लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। लेट एक्स वाई बी अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ। ठीक है, कैरिंग करंट आई परपेंडिकुलर टू द पेज in the upward direction. Let P be a point distant r from wire where the magnetic field B is to be evaluated. Let us draw a circle passing through point P. This circle is known as Amperian path. इसको हम एम्पेरियन का पथ कहते हैं क्योंकि एम्पियर लॉ के लिए हमने उसको माना है। और B जो है वो हर पॉइंट पे सेम होगा, आपको भी पता है क्योंकि वो एक सर्कल बना रहा है, तो हर जगह r त्रिज्या की दूरी पर ही वो पॉइंट P होगा, तो आप कहीं भी ले वो सेम होगा। तो उस पूरे क्लोज्ड पाथ के लिए हमने B डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट I लगाया, जहाँ पर I क्या है कि कितनी धारा उसमें से बह रही है। तो यही वो चित्र है, ये वाई एक्स वाई चार, ये करंट बह रही है, आर दूरी है, ये डी एल है, डी एल और बी की दिशा एक जैसी है इसलिए इनके बीच का कोण 0 है, और ये आर रेडियस है, ये जा रहा है। तो लेट अस कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, माना हमने डी एल एट पॉइंट पी। डी एल और बी जो है वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, इनके लिए उनके बीच का एंगल क्या है, 0 है। बी डॉट डी एल होगा बी डी एल कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पर थीटा कितना हो गया 0, तो कॉस 0 1 हो गया, तो ये बी डी एल बचा इज इक्वल टू बी को बाहर ले लेंगे क्योंकि ये तो पूरे मैग्नेटिक फील्ड का मान है, और डी एल को इस तरह से हम लिख लेंगे। बिकॉज बी इज़ कॉन्स्टेंट अराउंड द सर्कल, नाउ डी एल कितना होगा, जो भी इसका रेडियस होगा, तो रेडियस के साथ जो हमारा पेरीमीटर आएगा यही तो पूरा होगा। वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, लेकिन ये जो वैल्यू है ये म्यू नॉट आई के बराबर होगा, तो यहाँ से हमें बी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट हमको यहाँ से मिलता है। ये मैंने आपको इंग्लिश वर्जन में समझा दिया। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास आता है वो है धारावाही टोरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है ये हमें समझना है। टोरॉइड होता है यदि परिनलिका को मोड़कर वृत्त रूप लिया जाए। परिनलिका मतलब एक नली, एक रॉड जैसी खाली रॉड जिसके ऊपर की तार लपेटी हुई है। ठीक है, तो यदि परिनलिका को मोड़कर वृत्ताकार रूप दिया जाए तो उसके सिरों को जोड़कर वो टोरॉइड बन जाता है। सोलोनॉइड कहते हैं, इसी रॉड पे अगर बहुत सारी तारें जो है लिपटी हुई है वो सोलोनॉइड हो गया, लेकिन उसी सोलोनॉइड को अगर मोड़ दूंगी तो वो क्या बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो किसी खोखले कुचालक छल्ले पर इनामिलेट, इना मतलब उसके ऊपर जो है, जैसे आपने देखे हैं ना आजकल जो तार आते हैं उसमें प्लास्टिक चढ़ा होता है, उसे इनामिल चढ़ा कहते हैं। मतलब आपकी बैर तार नहीं, नंगी तार नहीं है, उस पर जो है प्लास्टिक कोटिंग है। तारों को अत्यंत आसपास लपेटकर टोरॉइड को बनाया जाता है। इससे सिरे विहीन एंडलेस परिनलिका कहते हैं क्योंकि सिरा ही नहीं है, गोले का तो कोई सिरा नहीं होता, जैसे कि इसमें प्रदर्शित किया गया है। अब धारावाही टोरॉइड द्वारा चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। टोरॉइड के भीतर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात करना है। माना बिंदु P पर टोरॉइड के केंद्र से दूरी r है, वही चीज़ हम लेके चल रहे, देखिए हर बार P से होकर एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। समतीत के अनुसार इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। एकदम वही चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तक दोनों डेरिवेशन, अभी तीसरा कर रहे हैं, एक ही मेथोडोलॉजी इसमें यूज़ है। वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। अतः एम्पियर के परिपथ का नियम लगाया, वही आया, और ये अब किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ चेंज आया है। म्यू नॉट आई कहते थे, यहाँ पर म्यू नॉट एन आई कहा। एन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो है उसमें एन जो है फेरे हैं। ठीक है, हमने बताया ना कि उसमें हम जो है किस तरीके का तार ले रहे थे, देखो यहाँ है ना, इलामिलेट तारों को अत्यंत पास लपटा जा रहा है, लिपट रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कितनी बार लिपटा है, उसको n बार लिपटा है। तो n टोरॉइड के फेरों की कुल संख्या है, n i वृत्त के परिपथ में कुल वैद्युत धारा है। ठीक, यहाँ पर हमने लिख लिया। यदि टोरॉइड की औसत त्रिज्या r ली जाए तो n/2πr टोरॉइड की फेरों की कुल संख्या बटे टोरॉइड की लंबाई, इस पूरे को हम स्मॉल n मान सकते हैं। ये अपने सुविधा के लिए हम मान रहे हैं। तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे
तो टॉरॉइड के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, B = μ0.ni, मतलब हमें धारा परिनलिका के लिए ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। इस तरह से हम जो है टॉरॉइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो दूसरी चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो बोर्ड्स में पूछा जाता है, वो है निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता में संबंधित रिलेशन बिटवीन परमिएटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी μ0 और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमने कहाँ पढ़ा था, जब हम वैद्युत क्षेत्र को पढ़ रहे थे। तो विद्युतशीलता E0 का मान कितना होता है, 4 पाई, ठीक है, 9 × 10⁹ ये इसका है। और चुंबकशीलता की मान होता है 4 पाई 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो इसका वैल्यू का 1/4 पाई 9 इंटू, ये एक्चुअली डॉट नहीं है, ये गुणे का साइन है, ठीक है, मल्टीप्लाई का, ये हो गया। और इसका वैल्यू है 4.10, डॉट मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है, 10⁻⁻7। अब आप ध्यान से देखिए, 4 पाई से 4 पाई कटा तो बचा 9, और ये -7 है, इसको मैं नीचे लेके चली आऊँगी तो +7 होगा, 9 और +7 16, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अगर मैं देखूँ तो ये 9 3 त्रिक्का 9, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 8 × 10⁻3 3 × 10⁸, मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर, ये और ये मान बराबर है। लेकिन एक्चुअली ये होता क्या, अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो नीचे मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा, लेकिन हमको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, प्रकाश की निर्वात में चाल। तो ये क्या होगा उसका स्क्वायर, तो μ0 ε0 = 1/c²। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं μ0 की, जैसे भी हमें ज़रूरत हो। c की वैल्यू क्या होगी, दोनों को हमने क्या करा है, देखिए ध्यान से, हम दोनों के इधर ले आए, c को उस तरफ लेकर चले गए, तो हमें क्या मिला, c = 1/μ0 ε0। प्रकाश की चाल μ0 तथा ε0 के गुणनफल के वर्गमूल दिख रहा है ना, रूट है ना, का व्युत्क्रम है। प्रकाश की चाल के लिए यह संबंध प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की भी पुष्टि करता है। इसी चीज़ को एक बार हम इंग्लिश में देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी, ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, दूसरा मैग्नेटिज्म से कनेक्टेड है। हमें पता है कि μ0/4 पाई 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। देखिए अपने अपने तरीके हैं, हिंदी में जो मैंने बुक में दिखाया उसका अपना तरीका है, और इसमें जैसे करा है उसका अपना एक तरीका, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दोनों में से किसी भी तरीके को अपना सकते हो, बिकॉज फिज़िक्स जो है वो लैंग्वेज बाउंड नहीं होती, आपका तरीका सही होना चाहिए। तो मैंने दोनों को जब भाग दिया तो ये मेरे पास आया। आप भाग दे के दे सकते हो, कैसे देखो, μ0/4 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट = 10⁻⁻7 अपॉन 9 × 10⁻9। इधर है आपका न्यूटन एम्पियर -2 अपॉन, नीचे है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ठीक है। तो पहले तो ये न्यूटन कट गए, 4 पाई μ0 था, ये μ0, ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब बचा ये ऊपर जाएगा तो ε0 बनेगा = 1/9। ये नीचे लेकर आते हैं तो 9 और ये 18 हो जाएंगे, ठीक है, 16 सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻16, ठीक। और यूनिट क्या बची, ये c ऊपर ले जाओ, c² a -2 था ही, और मीटर -2, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये आ गया आपका इतना, ये क्या हो जाएगा, ये आपका मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, सॉरी सेकंड स्क्वायर होता है। सेकंड स्क्वायर क्या होता है आपको पता है ना, Q/T = क्या होता है बताइए, आपका जो चार्ज आता है, ठीक है ना,
आपका जो चार्ज आता है Q/T करंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया एम्पियर। एम्पियर क्या इसके बराबर होता है, आपका कूलम बटे टाइम, ठीक है। तो टाइम मतलब सेकेंड। तो अगर आपका यहाँ पर सेकेंड है तो कूलम बटे सेकेंड होगा, कूलम बटे एम्पियर आ रहा है। ये देखिए, अगर यहाँ पर मुझे S निकालना हो तो ये हो जाएगा कूलम अपॉन एम्पियर, दिख रहा है, कूलम अपॉन एम्पियर, ऊपर कूलम है नीचे एम्पियर है, दोनों का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करा, होल स्क्वायर, इसको नीचे ले गई तो मीटर प्लस में हो गया, सेकेंड माइनस में हो गया, ये पूरे का स्क्वायर। और ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ फ्री स्पेस। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई μ0ε1/c²। सी के लिए इसका हमने रूट ले लिया। तो ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, मैंने आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में करा दिया। ये हमेशा आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो आप जो है ध्यान से इसको पढ़िएगा और इसके नोट्स कंप्लीट करिएगा। यदि कोई भी आपको दिक्कत हो तो कॉल करके या आप मुझे ग्रुप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।